everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani. तो all the class 10 students, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन के एनसीईआरटी क्वेश्चंस. ओके, तो सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज मैं आपको बताने वाली हूँ. तो अगर आपको अपने स्कूल के होमवर्क में इसकी ज़रूरत हो और बाकी एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे को चैप्टर से अच्छे समझने के लिए, और कई बार एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. ठीक है, तो चलो देखते हैं अपने सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस. तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन है, आई टेक द रिस्क. किसने कहा था? नरेटर ने कहा था. व्हाट इज़ द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट. क्या रिस्क है और उन्होंने वो क्यों लिया. तो क्या रिस्क था गाइस कि नरेटर जो थे अपने डेकोटा एरोप्लेन में बैठ के जा रहे थे. कहाँ? पेरिस से अपने घर. ठीक है, अब जब वो अपने घर जा रहे थे तो सामने क्या हो जाता है, बड़े बड़े स्टॉर्म वाले क्लाउड्स आ जाते हैं. तो वो सोचते हैं कि अगर अब मैं वापस जाऊंगा तो मैं अपनी फैमिली से नहीं मिल पाऊंगा, घर नहीं जा पाऊंगा, तो चलो मैं रिस्क ले लेता हूँ, मैं स्टॉर्म के अंदर एंटर कर जाता हूँ. और वो उस घने स्टॉर्म में एंटर कर जाते हैं अपने एरोप्लेन के साथ में. तो ये रिस्क वो लेते हैं. तो नरेटर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन बट सडनली ही फाउंड हिमसेल्फ सराउंडेड बाय अ ह्यूज डार्क एंड स्टॉर्मी क्लाउड्स. The risk that confronted him was to fly aeroplane straight through the storm. या तो वो स्टॉर्म के अंदर से एरोप्लेन को ले जाए, although he did not have enough fuel. और उस समय पे उनके पास enough fuel भी नहीं था, 2 ही फ्यूल टैंक्स थे उनके पास. He still decided to face the situation because he was looking forward to a relaxing holiday with his family. बट वो फिर भी वो रिस्क लेते क्योंकि उनका मन था कि वो अपने घर चले जाए, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर पाए एंड अ गुड ब्रेकफास्ट कर पाए अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड में. तो वो उस रिस्क को ले लेते हैं. तो नरेटर कहते हैं आज कुछ तूफानी करते हैं, कोई नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा घर, जाके ब्रेकफास्ट करना है मुझे, पेरिस से इंग्लैंड में है, तूफान में भी अपने प्लेन को लेके चला जाऊंगा. ठीक है, इवन दो प्लेन का फ्यूल भी नहीं था इतना उनके पास, बट वो कहते हैं नहीं, आज तूफानी करते हैं. ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म. जब स्टॉर्म के अंदर चले जाते हैं तो पूरा एक्सपीरियंस बताओ. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूरा मैंने यहाँ डिस्क्राइब कर दिया. ऐसे पढ़ते जाओ, और ये तो इससे आपका बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी आपको इससे. द नरेटर वॉज फ्लाइंग ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. तो अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आप काफ़ी क्वेश्चन का आंसर बना के लिख सकते हो. तो वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे थे अपने प्लेन में. ही वॉज इमेजिनिंग हिज फैमिली, अपने फैमिली के बारे में सोच रहे थे. ही वॉज ऑल्सो ड्रीमिंग ऑफ हैविंग अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट इमेजिन कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ. सो इन दिस हरी विद हिज लास्ट फ्यूल टैंक इन हिज प्लेन ही रश्ड हिज प्लेन इनटू स्टॉर्मिंग क्लाउड. इसलिए क्लाउड के अंदर चले जाते हैं लास्ट फ्यूल टैंक के साथ भी. व्हेन ही एंटर्ड द डार्क क्लाउड सडनली एवरीथिंग टर्न ब्लैक. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू लुक एट एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन. द एरोप्लेन जम्प एंड ट्विस्टेड इन द एयर. और एरोप्लेन में सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो जाता है, टर्बुलेंस हो जाती है, कंपास गोल गोल घूमना शुरू कर देता है, पूरा जो है सिस्टम उनका डेड हो जाता है. व्हेन द नरेटर ट्राइड टू लुक एट द कंपास टू नो हिज पोजीशन, द कंपास वाज डेड. नॉट ओनली कंपास बट ऑल्सो अदर इंस्ट्रूमेंट लाइक द रेडियो वर डेड टू. वो कॉन्टैक्ट करते नीचे पेरिस कंट्रोल रूम, कुछ नहीं आवाज़ आती है, सब डेड हो चुका था. ही वॉज टोटली लॉस्ट इन द स्टॉर्म. स्टॉर्म में खो गए थे. बट ऑल ऑफ अ सडन नोवेयर, कहीं से भी आउट ऑफ नोवेयर ऐसा लगा उनको सामने आया है एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन जिसमें एक पायलट था, और उस ब्लैक एरोप्लेन पर कोई लाइटें नहीं थी, और वो उन्हें वेव कहता है मुझे फॉलो करो. ठीक है, तो यही बताया आपको. ही वॉज आउट ऑफ नो वेयर अनदर ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्ड इन द स्टॉर्म. ही वॉज वेरी ग्लैड आफ्टर लुकिंग एट अनदर एरोप्लेन इन सच अ स्टॉर्म. और वो ऐसे स्टॉर्म में एक अदर एरोप्लेन को देख के बहुत खुश हो जाते हैं. द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन वेव्ड एट हिम एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू फॉलो. विद अ लिटिल फ्यूल लेफ्ट इन हिज टैंक द नरेटर सक्सेसफुल in getting out of the storm and he landed safely at an airport. और उस ब्लैक एरोप्लेन की वजह से वो सक्सेसफुली बिना फ्यूल के, यानी कि बहुत कम फ्यूल के साथ भी एक को लैंड करा पाते हैं. तो आगे आपको पता है क्या होता है. तो ये हमने पूरा स्टॉर्म का जो है सिनेरियो समझा दिया है. तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो इस आंसर का, नहीं तो इंस्टाग्राम पे हो तो डायरेक्टली इसकी आप पिक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हो, और वरना कमेंट सेक्शन में से चेक कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन, Why does the narrator say I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? वो कहते हैं जैसे मैं लैंड करता हूँ तो मैं ओल्ड डेकोटा से दूर जाने पे बिल्कुल परेशान नहीं था. क्यों? क्योंकि वो बहुत, उनका भी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, बहुत ही स्कैरी फ्लाइट रही थी ऊपर, बिल्कुल ही वो स्टॉर्म में फंस गए थे, इसलिए वो दूर चले गए थे उस एरोप्लेन से. तो आफ्टर लैंडिंग सेफली द नरेटर वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम ओल्ड डेकोटा एज ही हैड एक्सपीरियंस एन अलार्मिंग एंड स्कैरी फ्लाइट इन दैट प्लेन. उस प्लेन में तो इतनी अजीब सी फ्लाइट वो लेके आए थे. मोर ओवर ऑल ही वॉन्टेड टू डू एट दैट टाइम वॉज टू थैंक अदर पायलट हु हेल्प हिम इन दैट हॉरिफिक सिचुएशन. दूसरा रीज़न इसका ये था कि क्यों वो ओल्ड डेकोटा से दूर गए थे, क्योंकि उन्हें वहाँ कंट्रोल रूम में जाके पता लगाना था कौन था वो पायलट जिसने मेरी मदद करी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड द वुमेन इन कंट्रोल रूम सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली. वो क्यों स्ट्रेंजली देखती है. एज सून एज द नरेटर लैंडेड ऑन द रनवे सेफली ही वेंट टू द कंट्रोल सेंटर टू नो अबाउट द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन इन ऑर्डर टू थैंक हिम. उसको थैंक करने के लिए फॉर हिज इमेंस हेल्प.
बट द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली, ही वॉज वेरी सरप्राइज एट हिज क्वेश्चन। तो वो स्ट्रेंजली देखती और बहुत सरप्राइज थी उनके क्वेश्चन पे, बिकॉज देयर वॉज नो अदर प्लेन फ्लाइंग विद द नरेटर दैट नाइट। उस दिन उसके रेडार पे उसके अलावा कोई प्लेन ही नहीं था नरेटर के अलावा। तो कौन था वो ब्लैक एरोप्लेन वाला, ठीक है, ये हमें नहीं पता। तो अब यही पूछा गया आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली, डिस्कस दिस अमंग योरसेल्फ एंड गिव योर रीजन फॉर आंसर्स। ठीक है, तो कौन हो सकता है वो, तो बेसिक जो एनसीईआरटी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आंसर करे गए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है ये कि प्रोबेबली वो नरेटर खुद ही थे। ठीक है, इट वॉज द नरेटर्स ओन सेल्फ दैट हेल्प हिम थ्रू द स्टॉर्म। ठीक है, देयर वॉज नो अदर प्लेन इन द स्टॉर्म एज द वुमेन एट द कंट्रोल सेंटर कुड सी, ओनली हिज प्लेन ऑन द रडार। Also no other plane was flying that night. In his fear he might have been hallucinating. ऐसा हो सकता है कि वो अपने डर में hallucinating, उन्हें चीज़ें दिख रही हों. He was a good pilot, और वो काफ़ी अच्छे पायलट थे. And it might have been his own self that came to his help. और वो उनकी खुद से ही उन्होंने अपनी मदद करी, बट वो इतने डरे हुए थे कि उन्हें ऐसा कुछ दिखने लग गया था और उसने उनकी मदद करी, उनके खुद ने ओन इनर सेल्फ ने उनकी मदद करी। इतने अच्छे पायलट थे वो खुद को ही गाइड करे बाहर स्टॉर्म के, बट उन्हें एक ब्लैक एरोप्लेन के रूप में वो दिखाई दिया। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस अब आगे के क्वेश्चन चेक करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी डिफरेंट टाइप के हैं। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है ये, सिर्फ हमारी वोकेबलरी अच्छी करने के लिए एंड हमारी इंटरप्रिटेशन को समझाने के लिए ऐसे क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो कोई बात नहीं, हम इनको भी चेक कर लेते हैं। तो स्टडी द सेंटेंसेस गिवन बिलो, तो ये 5 सेंटेंस पहले पढ़ते हैं। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, inside the cloud everything was suddenly black, in the black clouds near me I saw another plane, the strange black aeroplane was there। ठीक है, तो अब यहाँ काफ़ी सारे सेंटेंसेस में, जितने भी सेंटेंसेस हैं सब में ब्लैक वर्ड यूज़ हुआ है, ब्लैक कलर जो है यूज़ हुआ है। तो द वर्ड ब्लैक, ठीक है, जो ये जो वर्ड ब्लैक है ये सेंटेंस ए एंड सी में रेफर करा गया है एज अ डार्क कलर। तो ये डार्क कलर दर्शाने के लिए ब्लैक यूज़ हुआ है। चलो पढ़ के देखते हैं। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स। ठीक है, अब देखो माउंटेन्स तो आपको पता है कौन से कलर के होते हैं, बट बहुत डार्क लग रहे थे उस समय में क्लाउड्स, इसलिए उनको शो करा है एज ओके। तो यहाँ पे आप देखो, दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, कौन थे यहाँ पे बात हो रही है एक्चुअली में क्लाउड्स की, बट क्लाउड्स बहुत ज़्यादा डार्क काले घने बादल थे। तो वो ब्लैक का ना इंटेंसिटी दिखाने के लिए उस कलर की कि वो बहुत डार्क कलर के क्लाउड्स आए थे, इसलिए उनको ऐसे रेफर करा गया। तो यहाँ पे ब्लैक इन द सेंस ऑफ कलर यूज़ हुआ है। ठीक है, डार्क कलर। सी वाला देखो आप, इन द ब्लैक क्लाउड्स नियर मी आई सॉ अनदर प्लेन, तो यहाँ पे भी क्लाउड्स को कलर शो करने के लिए ब्लैक यूज़ हुआ है। आगे पढ़ते हैं। द कलर ऑफ द क्लाउड्स मेंशन इन द बोथ दी सेंटेंसेस, तो दोनों सेंटेंसेस में ब्लैक को क्यों यूज़ करा गया है, कलर ऑफ द क्लाउड शो करने के लिए। ठीक है, वेयर एज आगे पढ़ते हैं। इन द सेंटेंस बी एंड डी इट मीन्स लैक ऑफ लाइट और विदाउट लाइट, बट बी और डी में ब्लैक का मतलब क्या है, लैक ऑफ लाइट की अंधेरा है, लाइट कम आ रही है। वहाँ पे कलर शो करा गया है कि काले रंग के हैं, बट दूसरा क्या हुआ, अंधेरा है। ठीक है, तो बी और डी देखते हैं। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, समझ रहे हो ना, आप किसी चीज़ को ब्लैक कलर का कह रहे हो या आप दूसरे वाले सेंटेंस में क्या कह रहे हो, बी में, कि बहुत अंधेरा था। फ़र्क है ना किसी चीज़ को काला बताने में और ये कहने में कि अरे वहाँ मैं अंदर गया तो बहुत अंधेरा था। यही उन्होंने हमें यहाँ समझाया है। इन द ब्लैक क्लाउड्स नियर मी आई सॉ अनदर प्लेन, यहाँ पे क्या था कि कलर बताने हैं क्लाउड्स का। बट बी वाला देखो, इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, मतलब जब मैं क्लाउड्स के अंदर गया तो सब कुछ ब्लैक था, यानी कि अंधेरा हो गया था। डी में भी देखो, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज देयर। स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वो एरोप्लेन जो बिल्कुल ही जिसमें लाइट्स नहीं लगी हुई थी ना एरोप्लेन, वो ब्लैक वाले में ये शो कर रहा है। तो यहाँ दोनों ही सेंटेंसेस में, इन चारों सेंटेंसेस में ब्लैक वर्ड यूज़ अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हुआ है। तो अब ऐसे ही हमें गाइज और यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं, अब इनमें हमें बताना है कि ब्लैक कैसे कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसके नीचे आप अपनी एनसीईआरटी में रीड करोगे तो आपको काफ़ी सारे सेंटेंस दिए गए हैं और तुम्हें पहचानना होगा ब्लैक यहाँ कैसे यूज़ हुआ है। तो कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंस एंड गेस द मीनिंग ऑफ ब्लैक। ठीक है, गो एंड हैव अ बाथ, योर हैंड्स एंड फेस आर एब्सोल्युटली ब्लैक। यहाँ पे ब्लैक का मीनिंग क्या है, हेयर द वर्ड ब्लैक रेफर्स टू द डर्ट ऑन हिज हैंड। यहाँ ब्लैक मतलब क्या है, जो डर्ट है हैंड पे, ब्लैक कलर के थोड़ी हो जाते हैं हाथ, नहीं, बट वो जो डर्ट है इसकी वजह से कहा जा रहा है। द टैक्सी ड्राइवर गेव रतन अ ब्लैक लुक एज ही क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट वाज ग्रीन। ओके, तो अब इस सेंटेंस में ब्लैक वर्ड का ऐसे मीनिंग है, ब्लैक मतलब कोई टैक्सी ड्राइवर का फेस थोड़ी ब्लैक हो गया था, नहीं, यहाँ टैक्सी ड्राइवर का फेस ब्लैक होने से वो बता रहे हैं कि टैक्सी ड्राइवर को गुस्सा आ गया था, इसलिए उन्होंने उसे एक ब्लैक लुक दिया, क्योंकि उसने ग्रीन लाइट होने पे भी वो चल गया था वहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं। द बम्बार्डमेंट ऑफ हिरोशिमा इज़ वन ऑफ द ब्लैकेस्ट क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पे ब्लैक रेफर टू द मोस्ट विकेड क्राइम्स। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, वेरी फ्यू पीपल एंजॉयड हैरोल्ड प्रिंटर्स ब्लैक कॉमेडी. तो हेयर द ब्लैक कॉमेडी रेफर्स टू द फनी साइड ऑफ द थिंग्स दैट आर यूजुअली टेकन सीरियसली. नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5. समटाइम्स शॉपकीपर्स स्टोर एसेंशियल गुड्स टू क्रिएट फॉल्स स्कैरसिटी एंड देन सेल दीज इन ब्लैक. तो यहाँ ब्लैक में आपने सुना ना कि चीज़ें ब्लैक में बिकती हैं, तो हेयर द वर्ड रेफर्स टू सेलिंग गुड्स एट अ वेरी हाई रेट. ठीक है, ब्लैक में बिकना मतलब चीज़ें बहुत महंगे रेट पे बेचना. तो यहाँ ब्लैक वर्ड का देखो आप कि हमने कितने सारे मीनिंग्स देख लिए हैं. विलेजेस हैड बीन बीटन द क्रिमिनल ब्लैक एंड ब्लू. इसका मतलब क्या हुआ, तो हेयर ब्लैक एंड ब्लू यूज टू शो द इंटेंसिटी ऑफ बीटिंग द क्रिमिनल. ये से दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा मारा, तो ये शो करने के लिए ब्लैक एंड ब्लू यूज़ करा गया है. तो चलो ये वोकैबुलरी क्वेश्चन हमने देख लिए. अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं. तो अगला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया. अब सेकंड क्वेश्चन भी हमारा ऐसी वोकैबुलरी इंटरप्रिटेशन बेस्ड है. तो आई वांट कि आप इसे खुद से ट्राई करो, सॉल्व करके देखो, एंड अगर आंसर्स आपको चाहिए तो ये रहे आंसर्स. ठीक है, तो ये आंसर है हमारे सेकेंड क्वेश्चन का, थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज वाले का. इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप और चेक करना. एंड अगर हम सेकेंड देखें, थर्ड क्वेश्चन देखें, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये है. ये हमें कुछ मैचिंग करनी थी, तो ये रहा थर्ड का आंसर. ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जो है वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, ऐसा डायरेक्टली एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा हमें, बट फिर भी हमें इनको सॉल्व कर लेना चाहिए अपनी जो है वोकैबुलरी अच्छी करने के लिए, क्योंकि ये थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज क्वेश्चंस है. ओके, तो फर्स्ट वाले से आई होप आपको इनको करने का तरीका समझ में आ गया होगा. तो अब गाइस हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, दोनों ही पार्ट्स के. तो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक कर रहे होंगे. तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट.